हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर्ड टॉक में आज हम बात करेंगे भावनाओं से भरपूर और बेहद खूबसूरती से बनाई गई फिल्म मेडिगन की। इसे सी कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है, जिन्होंने दिल को छू लेने वाली फिल्म 96 बनाई थी। मेडिगन एक नाजुक कहानी है जो नॉस्टैल्जिया, परिवार और सेल्फ डिस्कवरी के इर्द गिर्द घूमती है। कार्थी और अरविंद स्वामी के मुख्य अभिनय से सजी यह फिल्म मानवीय रिश्तों की जटिलता और घर लौटने की लालसा को खूबसूरती से दर्शाती है। तो चलिए सबसे पहले इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। मेडिगन हमें एक इमोशनल जर्नी पर ले जाती है जो 1996 से शुरू होती है, जब युवा अरुल को पारिवारिक विवाद के कारण अपने पैतृक घर तंजावुर को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। यह घटना अरुल और उसके परिवार को गहराई से प्रभावित करती है और उन्हें चेन्नई में एक नई जिंदगी शुरू करने पर मजबूर करती है। फिर हम 2018 में पहुंचते हैं। अरुल, जो अब एक शांत और इंट्रोस्पेक्टिव व्यक्ति बन चुका है, अपनी चचेरी बहन भुवना की शादी में शामिल होने के लिए अपने होम टाउन लौटने पर मजबूर होता है। शादी में अरुल की मुलाकात एक रहस्यमय और हंसमुख रिश्तेदार, जिसका किरदार कार्थी ने निभाया है, उनसे होती है, जिसकी एनर्जी और एंथुजियाज्म अरुल को हैरान और आकर्षित करती है। यह रिश्तेदार अरुल के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन अरुल उसे पहचानने की कोशिश करता रहता है। उनके बीच इंटरेक्शन ह्यूमर, गर्मजोशी और इमोशनल मोमेंट से भरी हुई है, जो धीरे धीरे अरुल के दबे हुए जज्बातों को उजागर करती है। शेयर्ड मेमोरीज, उदासी से भरे फ्लैशबैक और इंटीमेट बातचीत के माध्यम से अरुल अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने लगता है। कहानी का अहम मोड़ तब आता है जब अरुल को आखिरकार कार्थी का नाम याद आता है, मेडिगन। यह खुलासा, जो आंसुओं और खुशी से भरा है, अरुल के अपने अतीत को एक्सेप्ट करने और लंबे समय से चली आ रही कड़वाहट से उबरने का प्रतीक है। यह फिल्म ह्यूमन कनेक्शन की शक्ति को बाखूबी दर्शाती है, जो इसे बेहद भावुक अनुभव बनाती है। फिल्म के किरदारों पर बात करने से पहले इस फिल्म में प्रकृति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेडिगन में प्रकृति कहानी के पात्रों के लिए एक बैकग्राउंड और मेटाफर दोनों के रूप में काम करती है। तंजावुर के शांतिपूर्ण लैंडस्केप्स, इसकी शांत नदियाँ, हरी भरी हरियाली और ग्रामीण आकर्षण गांव के जीवन की सादगी और पवित्रता को दर्शाते हैं। कांग्याम बुल, मंदिर के हाथी और बार बार दिखने वाले सांप जैसे प्रतीक मानव और पर्यावरण के बीच हार्मनी को उजागर करते हैं, जो स्थिरता, जड़ों से जुड़े रहना और अपने मूल से स्थायी संबंध को दर्शाते हैं। पक्षी कहानी में एक और गहराई जोड़ते हैं, जो अरुल की शहरी डिटैचमेंट और खोए हुए रिश्तों की लालसा के बीच के अंतर को दर्शाते हैं। शहर में अरविंद स्वामी का किरदार अपने छत पर तोतों को दाना खिलाते हुए दिखाया गया है, एक शांत मेडिटेटिव कार्य जो उसके आंतरिक संघर्ष और सादगी की लालसा को दर्शाता है। ये पक्षी उसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि के टुकड़ों की तरह उसकी सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा में साइलेंट साथी बन जाते हैं, उसके शहरी वर्तमान को उसकी मूल यादों से जोड़ते हैं और फिल्म के इमोशनल कोर को और ज़्यादा एनरिच करते हैं। और अब बात करते हैं अरविंद स्वामी की। अरविंद स्वामी मेडिगन में अरुल मोजीवर्मन के किरदार को गहराई और सूक्ष्मता के साथ निभाते हैं। उनके संयमित एक्सप्रेशंस और शांत वल्नरेबिलिटी कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी को ऑथेंटिक बनाते हैं। स्वामी ने एक ऐसे व्यक्ति के अंदर के संघर्ष को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है, जो अपने अतीत से जूझ रहा है, और वे साइलेंट रिफ्लेक्शन के पलों से लेकर दिल को छू लेने वाले क्षणों तक सहजता से ट्रांसफॉर्म होते हैं। उनका अभिनय सूक्ष्म, शक्तिशाली और दर्शकों पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को मजबूत करता है। कार्थी इस फिल्म में उत्साह से भरे और प्यारे मेडिगन के रूप में चमकते हैं और मासूमियत, ह्यूमर और इमोशनल डेप्थ का संतुलन बनाए रखते हुए एक शानदार प्रदर्शन करते हैं। उनका कैरेक्टर
अतीत और वर्तमान को जोड़ता है। कार्ति की ऊर्जा और सहज आकर्षण उनके किरदार को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं, जबकि वल्नरेबिलिटी को व्यक्त करने की उनकी क्षमता कहानी में गहराई जोड़ती है। श्री दिव्या, राजकिरण और देवदर्शिनी जैसे कैरेक्टर कहानी को गहराई देते हैं। फिल्म की डायरेक्शन की बात करें तो सी प्रेम कुमार ने एक बार फिर साबित किया है कि वह एक मास्टर स्टोरी टेलर क्यों हैं। उनकी पहली फिल्म 96 जैसे ही मेडिगन भी सादगी, शांत पलों और इमोशनल डेप्थ पर टिकी हुई है। कहानी कुछ लोगों को धीमी लग सकती है, लेकिन ये जानबूझकर किया गया है ताकि दर्शक पूरी तरह से कहानी में डूब सके। प्रेम कुमार का ग्रामीण तमिलनाडु, इसके लैंडस्केप, लोग और रिश्तों के एसेंस को पकड़ने की एबिलिटी फिल्म को बेहद रिलेटेबल और विजुअली अद्भुत बनाती है। फ्लैशबैक के माध्यम से फिल्म लॉस, रिकंसिलिएशन और यादों की शक्ति जैसे विषयों को प्रभावशाली ढंग से उजागर करती है। चाहे वह धोनी नाम का बैल हो, एक प्रिय साइकिल हो या तारों से भरे आसमान के नीचे साझा की गई बियर हो, हर डिटेल अर्थ से भरी हुई है। और फिल्म की सिनेमैटोग्राफी की बात करें तो मेडिगन की सिनेमैटोग्राफी, जिसे महेंद्रन जयराजू ने संभाला है, चेन्नई की व्यस्त सिटीस्केप्स और तंजावुर के शांत और पुरानी यादों से भरे लैंडस्केप्स के बीच के फर्क को खूबसूरती से कैद करती है। शांत ग्रामीण रातों से लेकर इमोशन से भरे क्लोजअप्स तक हर फ्रेम गर्मजोशी और गहराई से भरा हुआ है। विजुअल स्टोरी टेलिंग का यह तरीका फिल्म के भावनात्मक केंद्र को और गहराई प्रदान करता है, जिससे दर्शक किरदारों और विषयों से गहराई से जुड़ते हैं। फिल्म में जो कुछ थीम्स उभर कर सामने आते हैं, उनमें पहला है परिवार। अरुल की यात्रा हमें दिखाती है कि माफ़ी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, यह खुद को गुस्से और दर्द के बोझ से मुक्त करने का तरीका है। अपनी जड़ों से दोबारा जुड़कर अरुण अनकंडीशनल प्रेम और ताकत को फिर से खोजता है, जो सालों के अलगाव के बाद भी प्यार के बंधन प्रदान करते हैं। और फिल्म का दूसरा थीम है मेमोरी और नॉस्टैल्जिया। मेडिगन मेमोरी और नॉस्टैल्जिया के खट्टे मीठे स्वभाव को कैद करता है, यह दिखाते हुए कि पास्ट को रिविजिट करना खुशी और दुख दोनों को जन्म दे सकता है। अरुल की अपने होम टाउन में वापसी सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी है, जो दबी हुई यादों को सतह पर लाती है। फिल्म यह दर्शाती है कि कैसे एक साइकिल या बचपन के घर जैसी चीज़ें गहरा भावनात्मक महत्व रखती हैं, जो लंबे समय से भूले हुए पलों के लिए स्पर्श बिंदु का काम करती हैं। फ्लैशबैक और रिफ्लेक्टिव मोमेंट्स के माध्यम से फिल्म हमारी जड़ों को याद रखने के महत्व का जश्न मनाती है, साथ ही इस बात को भी स्वीकार करती है कि इस तरह की यादों के साथ अक्सर दर्द भी आता है। तो मेरा मेडिगन पर क्या विचार है? ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। हाँ, इसकी पेसिंग आपके पेशेंस की परीक्षा ले सकती है और आपको इसकी लंबाई अधिक लग सकती है, लेकिन अंत में इसका फल मिलता है। मेडिगन जीवन के छोटे छोटे पलों की सुंदरता को सजोने की याद दिलाती है। और इसके साथ ही आज का अनफिल्टर टॉक यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मेडिगन कैसी लगी नीचे कमेंट्स में हमें बताएं, और रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।